इकबाल फरमाते हैं कि ग़ुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो ग़ुलाम जो हुआ बेचारा। लेकिन इकबाल फरमाते हैं ये जो बेयकीन बंदा होता है ये ग़ुलाम से भी ज़्यादा बुरा होता है, इसलिए कि इसका नज़रिया ही कोई नहीं, इसका कोई एतकाद ही नहीं, सवेरे कुछ सोचता है, शाम को कुछ सोचता है। इकबाल कहने लगे कि सुन ए तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। अपने अंदर यकीन कामिल की दौलत पैदा करें। हक वो है जो मेरे रब ने फरमा दिया, हक वो है जो मदीने वाले रसूल लेके तशरीफ़ ले आए, इस पर अपना यकीन मजबूत करें। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। ये छोड़ दें आप कच्चे पक्के इरादे। वो हमारे यहाँ तो लोग शागिर्द होके भी शागिर्द नहीं होते, मुरीद होके भी मुरीद नहीं होते। उन बेचारों को ना अक्सर ख्याल आता है कि पता नहीं मैं सही जगह हुआ हूँ कि नहीं हुआ। हर वक्त कच्चे पक्के रहते हैं। कच्चा पक्का बंदा कुछ नहीं कर सकता, जिसका इरादा ही कोई नहीं। इरादे के बाद अमल आएगा ना। तो हमारे यहाँ यकीन की इतनी कमज़ोरी, ये जिन लोगों को कमज़ोरी है ना यकीन की, ये नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। आपकी मेहरबानी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे पूरे 50 मिल गए हैं, मेरे लिए काफ़ी हैं। अब ना उठे कोई बंदा पैसे लेके। पैसे लेने के लिए आता तो पीछे से सौदा करके आता, तो बगैर सौदे के आया हूँ, इसका मतलब है पैसे लेने नहीं आया, कुछ और लेने आया हूँ। आप मेहरबानी फरमाएं, आप मेहरबानी करें। हम तो फाज़िल बरेलवी के ग़ुलाम हैं और हमारे इमाम ने हमें ये कहा है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमारा रेट बहुत ज़्यादा है। पता कौन सा? जब कोई मुस्कुरा के कहता है ना मदीने वाले का जिक्र सुनना है, तो यही तो हमारा रेट है। ये हमारा रेट है। बस ये देते रहें, काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह, आपने तोहफा दिया, मैंने कबूल कर लिया है, लेकिन बस ज़रा मैं समझता हूँ कि बचा जाए जितना उतना ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे भी पैसों शैसों से आपने खुद ही बचना है। ये जितने ज़्यादा आते जाते हैं ज़रूरतें भी उतनी बढ़ती जाती हैं। पैसे बढ़ जाएं तो ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। अगर पैसे ना हों तो बंदा नई गाड़ी का नाम नहीं लेता, और अगर थोड़े ज़्यादा हों तो फिर पूछता है किन्ने दिए भला। तो वो चक्कर ही तब पड़ता है जब। तो आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अपनी ज़िंदगी में यकीन को कच्चा नहीं करना। ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा हुज़ूर मैंने आपका मुरीद होना है, मैं फ़लाने आदमी का मुरीद था, मैंने आपका होना है। तो आप फरमाने लगे वहाँ क्या हुआ? कहने लगा जी वो कामिल ही नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चला? ये तो कोई कामिल ही बता सकता है कि कामिल है कि नहीं, तुझे कैसे पता चला है? कहने लगा जी, आप फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो रब के रिज़ा के लिए उसी की खिदमत कर, अल्लाह अपने करम से तुझे फैज़ अता फरमा दे। कच्चा पक्का यकीन नहीं पैदा करें, पक्का यकीन कामिल। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना तकलीफ़ हो गई, मुंह के अंदर कुछ आपके ज़ख़म बन गए, छाले बन गए। तो एक तबीब आया तो कहने लगा आपको ताउन की बीमारी लग गई है। तो आला हज़रत फरमाने लगे, बोला भी नहीं जा रहा था, तकलीफ़ थी। फरमाने लगे सारा कुछ हो सकता है, फ़कीर को ताउन नहीं हो सकता। कहा जी क्यों? फरमाने लगे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, फरमाया किसी बीमार को देख के पढ़ लो, तुम कभी बीमार नहीं होगे, वो बीमारी तुम्हें नहीं कभी लगेगी। फरमाया मैंने ताउन वाले मरीज़ को देख के पढ़ ली थी, तो मुझे कैसे वो बीमारी लग सकती है? मैंने पढ़ ली थी दुआ। वो साहब कहने लगे जी मेरा इल्म कहता है आपको ताउन है। फरमाने लगे तेरा इल्म झूठ बोलता है, मदीने वाले की हदीस सच कहती है, हुजूर का फरमान सच्चा है। तू जो तेरा तिब का इल्म है वो झूठ बोलता है। नबी की जो बात होती है वो बदला नहीं करती, नबी की बात बदला वो एक रहती है। तो यकीन पैदा करें, यकीन। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लोग बैठ जाएंगे सारे हजरात जहाँ जाए। मैं तो वीडियो का भी इतना शौकीन नहीं हूँ, ये तो कुदरती बनने लग गई हैं, वरना मैं तो उन बुज़ुर्गों का मानने वाला हूँ जो मना करते हैं इन चीज़ों से।
तो आप हमारे इतने पोज ना लें, कभी दाएं से कभी बाएं से, हम जो हैं वो सबके सामने ही हैं। आप तो मेहरबानी करें, आप ठीक है बैठ जाएं हजरात। मैं ये मोबाइलों में तो वैसे भी आप मुझे देखते ही रहते हैं, अब तो मैं आया बैठा हूँ ना आपके सामने, तो मेरा दिल है मोबाइल छोड़ के मुझे देखें। अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो करें मेरी बात पे। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आपने कहा जनाब मैं फ़लानी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, नुस्खा लिख दिया, फिर आप हफ्ते के बाद गए, डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर कहते हैं मैंने दवाई बदल दी है। फिर आप गए, डॉक्टर साहब फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो कहने लगा कि इस शोबे का फ़लानी जगह स्पेशलिस्ट बैठता है, वहाँ चले जाओ। डॉक्टर ये काम कहते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं फरमाते। सहाबी ने आके अर्ज की, हुजूर मेरे भाई को पेचिस लग गए, दस्त आ रहे हैं, फरमाया जा शहद पिला। और फिर आ गया अगले दिन, हुजूर वो तो ज्यादा हो गए, नुस्खा नहीं बदला, फरमाया जा शहद पिला जाके। और तीसरे दिन फिर आया, अर्ज की सोनिया वो तो ज्यादा हो गए। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है और अल्लाह का रसूल सच कहता है, जा जाके शहद पिला। वो कहते हैं कुर्बान जाए, तीसरी दफा पिलाया तो रब ने शिफा अता फरमा दी। तो आप यकीन तो पैदा करें ना, यकीन कामिल, आप कामिल यकीन पैदा करें। और यकीन कामिल बड़ा मजेदार होता है। आपको अगर लग जाए ना, हमारा ये मसला है कि हमारी नौजवान नस्ल ना बेचारी चूंकि सारी कहानियां सुनती है, तो यकीन की दौलत से महरूम है। यकीन करें और हर चमकती चीज के पीछे चल पड़ते हैं कि पता नहीं ये सोना ही होगी। हमें तो कभी सोना नहीं नजर आया, जितना सोना नजर आया बरेली शरीफ में ही नजर आया। आप पता नहीं दाएं बाएं कहां से सोना ढूंढते फिरते हैं। मेरे अब्बा जी किसान थे, किसान। मैं मिंबर पे और मस्जिद में और बावजू बैठा हूं, मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इनका बेटा ना होता, किसी मुफ्ती पीर का होता, इसलिए कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके हाथों में छाले रहे, लेकिन जितना कमाया रिज़्क़े हलाल ही कमाया। अब मेरी अम्मा अंगूठा छापती, वो कुछ लिख नहीं सकती थी, लेकिन मुझे अगर आप कहें तो मैं 4 जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपनी अम्मा पे। इसलिए कि जो बीबी किसी की बेटी का दुख सुन के सारी रात रोती रहे, तो बताएं रब करीम ने कितना ठंडा दिल अता फरमाया है। तो मैं कहता हूँ दुनिया में जितने अच्छे उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को मिले हों, दुनिया में मेरे ज़माने में जितने अच्छे माँ बाप मिले मुझे शायद किसी को मिले हों, और जितने अच्छे मुर्शिद मुझे मिले शायद किसी को मिले हों। आप यकीन की दौलत तो पैदा करें, आप कहीं ठहरना तो सीखें। और इस्तिकामत की तारीफ ये नहीं कि इस्तिकामत आएगी तो आप रुकेंगे, ना ना, इस्तिकामत की तारीफ ये है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाते हैं तू क्या, अल्लाह मेरा रब है, फिर तू डट। जब तू डटेगा फिर रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल करेगा। यानी ये नहीं कि अल्लाह फरिश्ते नाजिल करेगा तो डटना है, डटना पहले है। यहाँ उलमा बैठे हैं, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहले डटना है, फरिश्ते बाद में आएंगे। लेकिन हम कहते हैं फरिश्ते आएंगे तो हम डटेंगे, ऐसा नहीं होता। हम डटेंगे तो फरिश्ते आएंगे। अपनी जिंदगी में कामिल यकीन पैदा करो, ये कच्ची पक्की बातें छोड़ दो, छोड़ दो। आपको एक देसी बात ना बताऊं, बाहर वाले भी साढ़े नाल हो के बस अंदर आ ही हो। अल्लाह तो उन खुश रखे, अल्लाह बरकत दे। अब वो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे। ये हज़रत शेखुल हदीस का फैज़ान है ना कि ज़ोर के बाद जलसे, और माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग यहाँ जमा हो गए। ये हमारे बुज़ुर्गों की निस्बतों की बरकत है। एक देसी बात बताता हूँ। मैं एक दफ़ा बस में बैठा था, तो 2-3 सीटें छोड़ के ना एक मौलवी साहब ना एक सुन्नी बेचारे को ना बड़ी सख्त तलकीन कर रहे थे, और बड़े दलाइल पता नहीं कहाँ से बेचारा इकट्ठे करके ला रहा था। उसे ना माज़ अल्लाह कह रहा था या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए, ये उसको सबक पढ़ा रहा था वो, और उसने बड़ा पढ़ाया। अब वो रश बड़ा था बस में, तो जहाँ से गुजरना था वहाँ भी लोग खड़े थे, तो मैं बड़ा उतावला हो रहा था कि अब मेरा किसी तरीके से हाथ पहुँचे तो मैं भी ज़रा इस तक पहुँचूँ। फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रश ज़्यादा, ये लोग ज़रा उतर जाएं बीच में से, तो आगे जाके ना तो मैं उससे कहता हूँ कि यार तू क्यों फ़िरका वारियत की बातें कर रहा है। लेकिन वो बातें किए जा रहा था। अच्छा, फिर मैंने दूसरा ये इरादा कर लिया कि इसकी सारी कहानी सुनूं, फिर एक एक बात का ना अपनी बिसात के मुताबिक जवाब दूंगा। अच्छा, अल्लाह की कुदरत ऐसी कि स्टाफ आ गया अगला,
तो वो स्टाफ आया तो वो लोग उतरने लगे, तो जिसको वो समझा रहा था ना बड़ी देर से, वो बंदा खड़ा हो गया, उसका स्टाफ आ गया। आप यकीन करें मैं बड़ी तकलीफ में आ गया। मैंने कहा इसने तो इसका ज़हन ख़राब कर दिए, और मैं इंतज़ार में रहा कि लोग उतरेंगे तो समझाऊंगा, तो ये बंदा तो उतर रहा है। लेकिन यकीन करें वो लोग बड़े मज़ेदार थे। मकान कच्चे अकीदे पक्के। अब तो ये कहानियाँ हैं, उसकी भी सुनो तो इसकी भी सुनो तो फलाने की भी सुनो, तो ये सवाल तो वो सवाल। लेकिन मकान कच्चे अकीदे पक्के, यकीन कामिल, कच्चा पक्का नहीं, पक्का पीड़ा। वो बंदा उठा उतरने लगा ना, तो मैं डिस्टर्ब हो गया कि अब ये बेचारा इसी तरह अपने ज़हन में वसवसे लेके उतर जाएगा। लेकिन उतरते उसने रुमाल कंधे पे रखा, कहने लगा मौलवी साहब कितना चिर लाया जे मैनू समझाते। वो कहंदा सवा घंटा। कहंदा तुसी घंटा और भी लांदे ना ते गल उत्थे ही रहनी सी। और नीचे उतरते वक्त कहने लगा या रसूल अल्लाह मदद। यानी उसने इतना टाइम लगाया, लेकिन वो जहां था वही ओ ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू।